हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल जिसको हम कहते हैं हर साल जो एक एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट यहाँ पे रात को आउट कर लिया है। राइट, तो ये रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्री एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2022। देन इसका मेंस एग्ज़ाम मार्च के मंथ में हुआ था और अभी तक इसका प्रोसेस चल रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। तो वो अभी सारा कंप्लीट हो चुका है और डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे अब क्या निकली है, फाइनल कट ऑफ निकल के आ जाएगी। 1 से 2 मंथ तक इनका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा इन बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। राइट, तो जैसे कि आपको पता था कि इस बारी सीजीएल में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी, लगभग 36,000 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिली थी, तो इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा कम चला गया है। राइट, तो ये जो आप अभी कट ऑफ देख रहे हो दिस इज़ प्रोविजनल कट ऑफ, नॉट फाइनल कट ऑफ। बोले तो यहाँ पे बच्चों को लिया गया था, मतलब टायर 2 जिनका क्वालिफाई हुआ था, फिर उनका वो जो स्किल टेस्ट वगैरह होता है वो क्वालिफाई हो चुका था, तो हर एक कैटेगरी से इतने इतने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो टोटल की अगर हम बात करेंगे तो 1,83,467 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, मतलब इनकी कॉपी चेक हुई थी और बाकी लोगों की कॉपी चेक नहीं हुई थी। राइट, तो चलिए जी, कैटेगरी की बात अगर हम करेंगे स्किल टेस्ट में, जो कि कंप्यूटर की कुछ क्वेश्चंस होते थे, और डीई टेस्ट मतलब डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जो हुआ करता था, तो उसमें की कट ऑफ आप ये देख सकते हो, जो कि बहुत ही इजी है क्वालिफाई करना, इसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। राइट, तो फिर 3 कट ऑफ्स निकलते हैं यहाँ पे। एक होता है डबल एओ पोस्ट के लिए, इसको हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कहते हैं या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर कहते हैं। तो इसके अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे सो 390 मार्क्स तो वो होते हैं जो हर एक पोस्ट के लिए इतने में से कट ऑफ निकलती है, लेकिन प्लस इसका अलग से एक 200 नंबर का पेपर देना होता है जिसमें इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स होता है। तो कुल मिलाकर 590 में से इनकी कट ऑफ निकलती है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ये भी एक पोस्ट होती है, तो उसके लिए एक अलग से कट ऑफ निकल के आती। तो उसमें भी यही सीन रहता है कि सीजीएलई के जो पेपर होते हैं 390 मार्क्स कुल मिलाकर, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके होता है, और प्लस इनका अलग से एक 200 नंबर का पेपर होता है टायर 2 में। तो कुल मिलाकर 590 में से यहाँ पर भी कट ऑफ निकल के आती है। ठीक है गाइज, तो लेकिन इन 2 पोस्ट्स में कंपटीशन कम होने की वजह से ज़्यादा बच्चे ना एलिजिबल होते, ना इसके लिए एग्ज़ाम देते, ना अपेयर होते, वाट एवर जो भी रीज़न हो। हालांकि फाइनल रिजल्ट जब निकलता है तो इन पोस्ट्स के लिए कट ऑफ बहुत ही कम चली जाती है। राइट, लेकिन वहीं पे टायर 1 में इनके लिए एलिजिबल रहना या कट ऑफ इनकी क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं सीधा और सीधा हम जाते हैं वैकेंसीज़ पर। तो वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस में इतनी थी, एससी में इतनी, एसटी में इतनी, ओबीसी में इतनी, यूआर, देन टोटल 36,001 36,001 वैकेंसीज थी, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर थे पिछले सालों के कंपैरिजन में। ओके, तो चलिए जी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की हम यहाँ पे बात करेंगे और उनकी कट ऑफ देखेंगे। राइट, तो देखो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर की कट ऑफ गई है 453। सो ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है 453, दिस इज आउट ऑफ 590 मार्क्स। 590 मार्क्स में से इतनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब अगर ये 453 है ना, तो आप मान लो कि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन की वजह से 20 नंबर बड़े होंगे, यानी कि एग्जैक्ट कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे सो 430 प्लस कट ऑफ चली गई है डबल एओ पोस्ट के लिए, जो कि ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम कट ऑफ गई है इसकी। और अगर हम बात करेंगे कि वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ लगभग 1,000 के आसपास थी, जो कि 1,000 से ज़्यादा ही थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैकेंसीज़ का कॉलम आपको दिख रहा है, तो आप टोटल करके भी चेक कर सकते हो। आई बात समझ? तो बाकी अब आप देख सकते हो कि रीजनिंग और मैथ्स में यहाँ पे झंडे ज़्यादा बच्चों ने गाड़े नहीं है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा पेपर होने की वजह से वहाँ से स्कोर करके बच्चों ने कंप्लीट किया हुआ है। राइट, ये है डबल एओ वाले पेपर के, जो कि 200 में से मार्क्स होते उसका स्कोर। ओके, नाउ जे की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 15 30 8 हो गए 38, हाँ
38 वैकेंसीज थी फॉर जेएसओ, तो इसमें यूआर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी। और इसकी कट ऑफ देखो ना, बहुत 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 ज़्यादा कम गई है, 363 मार्क्स। ये दिस इज आउट ऑफ 590 मार्क्स। इतनी कम कट ऑफ, इतनी कम कट ऑफ गई है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर इंक्लूड करेगी तो लगभग आप मान सकते हो कि 340 मार्क्स कट ऑफ गई है आउट ऑफ 590। लेकिन अब आप देख सोच रहे होंगे काश मैं एलिजिबल होता, मेरा तो ऐसे ही निकल जाता था। ठीक है, हाँ निकल जाता था, लेकिन वहीं पे आप अगर देखोगे ना, प्री में इसकी कट ऑफ क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि प्री में इसकी कट ऑफ जाती है 200 में से 150 प्लस इन मतलब नॉर्मल सिनारियो 150 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए आपको 200 में से इसका प्री क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पे अगर जनरल कैटेगरी पोस्ट्स की बात करेंगे, 120 नंबर भी अगर आपको आते वो सफिशेंट होते आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम होती है तो कम कैंडिडेट्स को लिया जाता है, कम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। चलिए अब ज़्यादा बकवास मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ओके, नाउ अब कुछ अलग अलग वैकेंसीज थी डिपार्टमेंट वाइज, हालांकि जो कि आपका एग्ज़ाम होता है लगभग इन 30 डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है और सेम पेपर्स आपको देने पड़ते हैं अदर देन जेएसओ एंड डबल पोस्ट। ठीक है, फिर जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है एसएससी की तरफ से। जब आप डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देते हो, फिर आप कौन सी डिपार्टमेंट में फिट होते हो तो वहाँ पे आपका नाम आता है, लेकिन कट ऑफ जो होती है वो डिपार्टमेंट वाइज आती है और लगभग लगभग ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, हर डिपार्टमेंट की लगभग लगभग सेम ही कट ऑफ यहाँ पे जाती है। ओके, तो वहीं पे B03 ये क्या है, कोड है पोस्ट उसका, जो आप नीचे देख सकते हो। तो इसकी यूआर की कट ऑफ गई है 331 मार्क्स। अब ये 331 मार्क्स कितने में से, ये 390 में से, तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अगर हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इंक्लूड करेंगे लगभग 310 नंबर की कट ऑफ गई है 390 में से। मेरी बात समझ आ गई है ना? जब नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको 390 में से कम 340 330 के आसपास नंबर लाने होंगे, सो दैट आप क्वालिफाई कर जाओ। ओके, तो बाकी अब आप देख सकते हो कि मैथ्स और रीजनिंग में 180 में से नंबर थे। तो किस तरीके से ये है लास्ट कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट B03, ये जो लास्ट कैंडिडेट है उसमें उसने लाए हैं 180 मार्क्स में से 167 167 मार्क्स लाए हैं रीजनिंग और क्वांटिस के पेपर में। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग और क्वांटिस का कंपटीशन कितना बड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके गाइज, देन सबसे फेवरेट जो पोस्ट होती है टॉपर्स की होती है, या मतलब क्योंकि इसमें होम स्टेट मिलने के थोड़े से चांसेस भी रहते हैं, वो होती है हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब। ठीक है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मैंने वो कोड देखा था, तो उसका कोड है B15। तो उसमें आप अगर यूआर कैटेगरी की देखोगे आप, वैकेंसीज थी 210, फिल भी हो गई 210। कट ऑफ की बात करेंगे सो 331 यहाँ पे कट ऑफ गई है। और ये जो लास्ट कैंडिडेट है ना, इसने मैथ्स और रीजनिंग में इतना स्कोर किया है। बाकी इंग्लिश में होते 135 मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ से भी इन्होंने 120 प्लस तो लाए ही होंगे, तब जाके ये पोस्ट इनको मिली है। ओके, ये है लास्ट कैंडिडेट की बात। ओके गाइस, वहीं पे ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो इतनी कट ऑफ 337। और यूआर सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ओबीसी कट ऑफ आप देख सकते हो 323 और यूआर की कट ऑफ वहीं पे 331, ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ओके, नाउ अब आप फिर देख सकते हो कि हर एक पोस्ट की यूआर कैटेगरी में कुछ इसी के आसपास कट ऑफ गई है, लेकिन जहाँ पे आपको अब वैकेंसी ज़्यादा दिखेगी वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम रही होगी। जैसे कि ज़्यादा वैकेंसी वाला कोई पोस्ट हम लेते हैं यहाँ पे, जिसमें वैकेंसीज़ बहुत ही ज़्यादा आई होंगी, जैसे कि ये वाला है, इसमें हमें ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है 934, तो इसकी कट ऑफ भी 317 ही गई है। ओके, तो लेकिन ये वैसे पोस्ट्स होते हैं ना जिनका ग्रेड पे वगैरह ज़्यादा नहीं होता है और अंडररेटेड पोस्ट्स होती है कहीं ना कहीं, तो बच्चे इसको पहली प्रेफरेंस में मतलब नहीं लेते हैं। ओके, तो चलिए जी, ये हो गई यहाँ पे वैकेंसीज देखो 281। अब आप खुद देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अच्छे मतलब बच्चे हो आप, तो आपको मतलब इसका आइडिया हुआ होगा। तो D43 ये एक नई पोस्ट इस बार लाई गई थी, शायद पोस्टल की सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, जो कि पहले SSC CHSL के थ्रू फिल की जाती थी। तो इसमें थी वैकेंसीज यूआर कैटेगरी के लिए 8678, तो इसकी कट ऑफ भी 291 ही चली गई है आउट ऑफ 390 मार्क्स। ओके, मेरी बात समझ आ रही है ना आपको?
तो इस तरीके से ये कंपटीशन का लेवल रहता है। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये पोस्ट्स मतलब जिनका एग्ज़ाम आपको देना होता है, देखो गाइस, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है, ठीक है। कि कितने पोस्ट्स हो गए, एक दो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये गेजेटेड रैंक के KAS लेवल के जॉब्स होते हैं, ओके। देन एक और आता है हमारा जिसको हम कहते हैं JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या हम जिसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। उसके लिए हालांकि क्वालिफिकेशन भी अलग रहती है, तो इसलिए उसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहने की वजह से कट ऑफ भी बहुत ही कम जाता है। फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो ये है वो बच्चे जिनके कोर्ट में कुछ लिटिगेशंस थे, तो इनका रिजल्ट अभी विद हेल्ड रखा गया है, ओके। अब मैं बात करोगे कि क्या सीन रहता है। देखो गाइज, जो CGL का एक हमारा एग्ज़ाम रहता है उसमें होते हैं दो स्टेजेस। एक होता है हमारा प्रीलिम का एग्ज़ाम, ठीक है, और इसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस, उसके होते हैं 200 मार्क्स, और टाइम होता है 1 आवर। और पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न रहता है 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आते हैं। कौन से सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश। 25-25-25-25 हो गए 100, तो 100 के हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, -1/4 यहाँ पे रहती है। फिर जब आप मेंस में जाते हो, प्री अभी इन्होंने खाली क्वालिफाइंग इन नेचर रखा है। जब आप मेंस में जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, अगर सपोज आपको EO पेपर नहीं देना है, JSO पेपर, इस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तब क्या, तब देखो बेटा क्या करना होता है। जब आप जाते हो मेंस एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे होता है एक सेक्शन 1, तो उसमें क्या होता है, आपका मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे 90 हो गए, 180 मार्क्स यहाँ पे। तो अच्छा स्कोर जो लाता है उसको 170 प्लस तो होना चाहिए यहाँ पे अच्छी पोस्ट लेने के लिए। फिर हमारा रहता है सेशन सेकंड हमारा रहता है। तो सेशन सेकंड में क्या रहता है हमारा, एक रहता है जनरल इंग्लिश और एक रहता है हमारा GK, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश में बात करेगी तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर एक क्वेश्चन के होते, तो कुल मिलाकर लगभग 3 5 जार 15, 3 3 जार 9 + 1 हो गए 10, 105 मार्क्स। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ। तो 35 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं, ओके। हाँ जी, तो इंग्लिश में होते 45 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर, तो कुल मिलाकर आपके 135 मार्क्स यहाँ पे होते। और फिर GK में होते 25 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, और वो 75 टोटल हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो 130 + 80 हो गए कितने, 210 नंबर यहाँ पे हो गए, 210 नहीं हुए, 220, ठीक है, 220 नंबर यहाँ पे हुए। तो यहाँ पर भी 1 घंटा टाइम, यहाँ पर भी 1 आवर टाइम आपको मिल जाएगा, ओके। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 1 आवर में ये मतलब मैनेज नहीं होगा, 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में, वो भी मैथ्स और रीजनिंग के, वो भी मेंस लेवल के। बिल्कुल मैनेज हो जाता है, बट आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ओके गाइज। तो ये सीन रहता है। फिर आपको पता है अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब प्री एंड मेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है स्किल टेस्ट, जो कि जहाँ पे आपको टाइपिंग होती है, और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। वहाँ पे कंप्यूटर से आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन के होते हैं 3 मार्क्स, और टोटल 45 में से 15 मार्क्स आप ले आते हो, तो आपका ये क्वालिफाई हो जाता है, ओके। देन अब आप यहाँ पे नेगेटिव की बात करेंगे, तो प्री में जहाँ पे 1/4 नेगेटिव होती है, तो वहीं पे मेंस में यहाँ पे आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो गाइज, अगर अब आपको EO का पेपर देना होता है, तो उसके लिए क्या, एक तो आपको ये 390 मार्क्स वाला मेंस देना है, प्लस आपको 200 नंबर का एक्स्ट्रा पेपर देना होता है। तो फाइनल कट ऑफ 590 में से निकल के आती है, ओके। वहीं पे आप अगर JSO की बात करेंगे, तो एक तो आपको ये 390 वाला पेपर देना होता है, जो कि बाकी सारे बच्चों को देना होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है स्टैटिस्टिक्स का 200 नंबर वाला। तो इसकी भी कट ऑफ क्या 590 में से निकल के आती है। गाइस नटशल में मैं बात करोगे यहाँ पे
कि अदर पोस्ट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम AA और JSO की बात करेंगे, इसमें भी अपने आप में ये भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये जो टेक्निकल पोस्ट्स में ये 200 नंबर का पोर्शन रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, डीप रहता है। लेकिन वहीं पे अगर सेफ स्कोर की बात करें कि 100 नंबर भी लाते हो तो आप सेफ जोन में होते हो। और अगर आप यहाँ से अच्छा स्कोर करते हो तो बाकी 390 में से आपका स्कोर घटिया है, बकवास है, तो कहीं ना कहीं गैप फिल हो जाता है, कंपनसेट हो जाते हैं यहाँ पे मार्क्स, और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ओके, सो बस ये था इतना वीडियो। बाकी मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि JKSB एग्ज़ाम्स का भी कोई सीन नहीं है, अता पता नहीं है। अच्छा रहेगा आप SSC की तरफ स्विच कर सकते हो तो कर लो, ठीक है गाइज, क्योंकि हर साल इसका एग्ज़ाम होता है, हर साल इसकी वैकेंसी आती है। और अगर SSC CGL आपसे नहीं भी होता है तो एटलीस्ट कोई ना कोई एग्ज़ाम तो आपको क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। SSC की और भी पोस्ट्स निकलती है, CPO, CHSL, MTS वगैरह, और जो कि हमारा JKSB में कोई भी पोस्ट निकलेगा, अगर आपने SSC के लिए पढ़ा हो, क्वालिफाई भी नहीं किया हो, तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।